हेलो दोस्तों, वस्त्रकला में आपका स्वागत है। और आज हम डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। मैं 42 साइज ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए कितना परफेक्ट और ब्यूटीफुल ब्लाउज बनकर रेडी हुआ है। और आप भी स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपका भी ब्लाउज इसी तरह से परफेक्ट बनकर रेडी होगा। तो हम सबसे पहले लाइनिंग पर कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। लाइनिंग को मैंने डबल करके रखा है और बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। सबसे पहले लेंथ नापेंगे। लेंथ 14 इंच है और इसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करके 15 इंच पर लेंथ का निशान लगाएंगे और एक निशान 7 इंच पे लगाएंगे आर्म होल का। और इन दोनों लाइनों को सीधा करेंगे और शोल्डर नापेंगे। शोल्डर 6 इंच का है। 6 इंच पर शोल्डर का निशान लगाकर और स्केल से इसे हल्का तिरछा करके सीधा शेप देंगे। आर्म होल में शेप देने के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाकर इसे राउंड शेप देंगे। चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 42 इंच की और इसका 1/4 होता है 10.5। तो 10.5 इंच पर चेस्ट का निशान लगाएंगे और इसमें 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे। और कमर 38 इंच की है तो इसका 1/4 होता है 9 इंच। बैक पार्ट पर टक्स आता है, उसके लिए लेंगे तो 10 इंच कमर में ऐड करके और उस पर निशान लगाकर मार्जिन ऐड करके हमें दोनों निशानों को सीधा करना है। दोनों लाइनों को सीधा करने के बाद हम यहाँ से नेक नापेंगे। नेक 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई 3 इंच लेंगे। की लेंथ हम 9 इंच पर रखेंगे। 9 इंच लेंथ लेकर नीचे से हमें ब्रॉडनेस देनी है तो इसको 3.5 इंच पर ब्रॉडनेस देके हम इसको सीधा करेंगे और हल्का सा राउंड शेप देंगे। ये देखिए राउंड शेप देने के बाद हमें शोल्डर डाउन करना है। 1/2 इंच का शोल्डर डाउन करके अब हम इसे बैक पार्ट को कट करके निकाल लेंगे। कट करने के बाद अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो हमें नीचे से 1 इंच मार्जिन लेना है और जहाँ से हुक हाई लेते हैं वहां से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर निशान लगाएंगे। और अपने बैक पार्ट को इस पर रखेंगे। ये देखिए इस तरह से रखना है। नीचे से 1 इंच ऐड करना है और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर बैक पार्ट को यहाँ पर रखना है। हमें ध्यान रखना है, हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ता है सामने से और 1 इंच नीचे से लेंथ बढ़ानी पड़ती है। अब हम अपने बैक पार्ट को उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। नीचे से जो हमने मार्जिन लिया उसे छोड़कर और यहाँ से जो 2 इंच हमने मार्जिन लिया है उन दोनों को छोड़कर इसके ऊपर इसको इस तरह से रखना है और जैसे निशान लगा है वैसे एज इट इज निशान लगा देने हैं। निशान लगाने के बाद हम अपने बैक पार्ट को हटा लेंगे और हमने जो बैक पार्ट में कमर की साइड से कटिंग नहीं की थी वहां से भी 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हमें यहाँ से साइड से कटिंग करनी होती है ताकि हमारे आर्म होल में झोल ना आए। ये देखिए हमें यहाँ से इसको हल्का सा कट करके निकालना है। इससे आर्म होल में शेप बहुत अच्छी आती है और झोल भी नहीं पड़ता। अब हमें इन निशानों को सीधा करना है। आर्म होल को सीधा कर लेना है, जैसे हमने बैक पार्ट में किया था उसी तरह से सीधा करना है। और फ्रंट नेक की शेप देनी है। फ्रंट नेक हमने 3 इंच लिया था चौड़ाई, तो 3 इंच यहाँ भी लेंगे और इसकी लेंथ हम 6.5 इंच पर रखेंगे। 6.5 इंच पर रखने के बाद हम इसकी चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई 3.5 इंच लेंगे। 3.5 इंच लेने के बाद इसे राउंड शेप देंगे। ये देखिए जिस तरह से मैंने राउंड शेप दिया आप भी उसी तरह से राउंड शेप दे दें और शोल्डर को डाउन कर लें। 1/2 इंच शोल्डर जैसे हमने बैक पार्ट में किया था वैसे ही यहाँ भी शोल्डर डाउन करना है और बैक पार्ट से 1/2 इंच अंदर की तरफ हमें आर्म होल की शेप देनी है। और साइड पे भी हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वो लेकर हमें यहाँ पर भी निशान लगाने हैं। अब हमें शोल्डर से अपने इंची टेप को रखना है और एक निशान हमें 10.5 इंच पर लगाना है और एक निशान 12.5 इंच पर लगाना है और इन दोनों निशानों को हमें सीधा करना है। जो हमने 10.5 इंच पर निशान लगाया है वो टक्स का है और जो 12.5 इंच पर लगाया है वो बेल्ट का निशान है। ये देखिए इन दोनों निशानों को इस तरह से सीधा करना है और सीधा करने के बाद बेल्ट वाले पार्ट से हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है
और यहाँ पर हम चेस्ट का 10वां भाग लेंगे। चेस्ट का 10वां भाग हमारा 4.2 इंच है, तो वहाँ पर हमें निशान लगाना है और वहाँ से हमें ½ इंच नीचे एक निशान लगाना है और कमर की साइड से ½ इंच ऊपर एक निशान लगाना है और इन तीनों निशानों को राउंड करके इसको हल्की राउंड शेप देनी है। ये देखिए बेल्ट में मैंने जैसे शेप दी है उसी तरह से आपको भी इसी तरह से शेप देनी है। कटोरी के लिए हमें निशान लगाना है। कमर की साइड से हुकाई के मार्जिन तक हमें इंची टेप को रखना है और वहाँ तक देखना है कहाँ पर आ रहा है और वहीं से हमें इसको इंची टेप को डबल करना है। जहाँ तक हमारा निशान आएगा वहाँ पे हमें निशान लगाना है। डबल करने के बाद उसी निशान से 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के हमें निशान लगाना है और ये हमारा कटोरी का निशान होगा। और गले की तरफ से 1 इंच ऊपर हम एक निशान लगाएंगे और आर्म होल की साइड से 2.5 इंच नीचे एक निशान लगाकर देखिए इस तरह से हल्का हल्का राउंड शेप देकर कटोरी को शेप देनी है। देखिए कटोरी की शेप आ गई है और अब हमें और जो हमने यहाँ से जो 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वहाँ से कटोरी को हमें बढ़ाना है। ये हमें कटोरी बनाने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। यहाँ से 1.5 इंच आगे बढ़कर एक निशान लगाएंगे और कटोरी को हल्का हल्का राउंड शेप यहाँ तक मिला लेंगे। अब ये जो टक्स का निशान है यहाँ से हमें 1 इंच नीचे एक निशान लगाना है और सीधी लाइन खींचनी है और वहाँ तक हमें इंची टेप को रखना है। इंची टेप को रखने के बाद इसे डबल करना है और जहाँ पर निशान आ रहा है इसका सेंटर का वहाँ हमें निशान लगाना है। और ये देखिए इसको सेंटर से हमें ऊपर राउंड करके मिलाना है और हुकाई की तरफ से भी इस तरह से मिला देना है। ये देखिए कटोरी की शेप बन गई है और अब हमें इसकी कटिंग करनी है। देखिए हमने जैसे निशान लगाए थे वैसे कटिंग कर ली है। ये हमारे कटोरी के दोनों पार्ट्स हैं। अब हमने जो बेल्ट का निशान लगाया था, हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट लिया था यहाँ से, तो हमें वो एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करके निकालना है। और अब हमें अपनी कमर नापनी है। कमर है हमारी 38 इंच की, तो इसका 1/4 होता है 9 इंच पर निशान लगाना है और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख के हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल लेंगे। और जो कमर की साइड से ½ इंच ऊपर करके हमने एक निशान लगाया था उसे भी हम कट करके निकाल लेंगे। अब हमने जो कटोरी बनाई थी वो ऊपर वाली कटोरी तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हमने अब नीचे वाली कटोरी को दोबारा से बनाना है। तो उसके लिए हम एक कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर अपनी छोटी वाली नीचे वाली कटोरी को इस तरह से रखना है और दोनों साइड पर निशान लगाना है। और उसके बाद हमें अपनी कटोरी को नापना है। नीचे वाली कटोरी की चौड़ाई नापनी है। ये 2.5 इंच की है और 2.5 इंच में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, तो 4 इंच का हो जाएगा। 4 इंच पर हमें निशान लगाना है और हमें इसकी लेंथ 4 इंच रखनी है कपड़े की। ये देखिए मैंने 4 इंच लिया है। और अब इस कपड़े पर हमें नीचे एक निशान लगाना है ½ इंच का मार्जिन का। निशान लगाने के बाद ऊपर से हमें इंची टेप रखना है, चौड़ाई देखनी है इसकी और इसको इंची टेप को डबल करके रखना है। डबल करने के बाद जहाँ भी सेंटर आ रहा है वहाँ पे एक निशान लगाना है और वो हमारा सेंटर होगा। और अब हमें ये देखिए इस तरह से दोनों साइड से ½ इंच का निशान लगाना है और इसे हल्की राउंड शेप देंगे। अब हम अपने बेल्ट वाले पार्ट को उठाएंगे और इस तरह से इसको रखेंगे। ये देखिए मैंने जिस तरह से रखा है आप इसी तरह से एकदम निशान पर रखिए। और रखने के बाद जहाँ भी ये निशान आ रहा है वहाँ पे आपको चौक से निशान लगाना है और उसको कपड़े को कट करके निकालना है। ध्यान रखना है कि आपको इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेना है। ये देखिए जिस तरह से मैंने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसी तरह से आपको भी रखना है। अब हमारी कटोरी बनकर रेडी हो गई है और अब हमें फिर से अपने नीचे वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है और देखना है कि ½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखने के बाद ऊपर नीचे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसे भी हमें कट करके निकालना है। ये देखिए हमारी कटोरी बनकर रेडी हो गई है और अब हमें मेन फैब्रिक पर सारे पार्ट्स को रख के कटिंग करनी है। मेन फैब्रिक को रखेंगे और इस सारे पार्ट्स को कटिंग करेंगे। ये देखिए हमें सबसे पहले बैक पार्ट को रखनी है और बैक पार्ट को इस तरह से कट करके निकालना है। हमने नेक की कटिंग नहीं की थी
तो हम बैक पार्ट पे रख के नेक की कटिंग भी कर लेंगे और इसके पार्ट्स को भी कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे पार्ट्स को कपड़े पर लगाया है। मैंने कपड़े को डबल करके रखा हुआ था, आप भी इसी तरह से डबल करके कपड़े को रखें और सारे पार्ट्स को उसके ऊपर जमा लें और कटिंग करके निकाल दें। ये देखिए मैंने सारे पार्ट्स को कट करके निकाल लिया है, आप भी इसी तरह से कटिंग कर दें। ये देखिए 42 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कट के रेडी हो गया है और ये बनके कितना सुंदर लुक आ रहा है। आप भी इस वीडियो को देखकर परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।